नमस्कार, फटाफट खबरें जारी हैं। टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए हमारे साथ। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पूरे देश में सरकार के खिलाफ उतरे किसानों के समर्थन में अब बहुजन क्रांति मोर्चा भी मैदान में उतर गई है। इसी क्रम में आज आजमगढ़ डीएम कार्यालय पर बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को नामित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। संगठन के प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने मीडिया को बताया कि भारत कृषि प्रधान देश है और केंद्र सरकार ने किसानों के विरुद्ध में जो 3 कानून बनाए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। हम किसानों के साथ हैं। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में राजकुमार साक्य, रामदवर, करुणेश कांत, विजय यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहा प्रदेश महासचिव लाल बहादुर त्यागी ने, आपको सुनवाते हैं। आज मामला यह है कि किसान, पूरे भारत के किसान आज सड़कों पे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये भाजपा गवर्नमेंट कोरोना का एक आड़ लेकर के और 3 अध्यादेश किसानों के विरोध में ऐसा पारित किया है कि आज किसान तो किसान की धरती भी हिल गई है और इनका चरम सीमा पे इनका अत्याचार चल रहा है। हमारे कम से कम 1 दर्जन किसान इस ठंड में मर भी चुके हैं इस आंदोलन में। मैं इसकी भाजपा गवर्नमेंट का निंदा करता हूं। आए दिन इस भाजपा गवर्नमेंट में जगह जगह हत्याएं, जगह जगह बलात्कार, महंगाई चरम सीमा पे है और कोई रोक नहीं है। और इस भाजपा सरकार से सभी जो है देशवासी त्रस्त आ चुके हैं। हम बहुजन मुक्ति पार्टी, किसान मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग आज पूरे भारत में 550 जिले में भी ज्ञापन दे रहे हैं किसानों के समर्थन में। अगर किसान के समर्थन में अगर ये सरकार काम नहीं करती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन पूरे भारत में करेंगे और संसद से लेकर के अब पूरे सड़कों तक की लड़ाई लड़ेंगे किसानों के प्रति। थाना क्षेत्र के कंतालपुर निवासी दलित शंभुनाथ पुत्र मुन्नर ने थाने में तहरीर के माध्यम से अवगत कराया है कि उसके मांसाहार होटल को कुछ लोगों ने रात में जलाकर खाक कर दिया। कंतालपुर निवासी दलित शंभुनाथ का शिकार होटल नाम से मांसाहार होटल पिछले 6 महीनों से जीविकोपार्जन हेतु भट्टे के पास अपनी ही जमीन में चलाया जाता था, जिस पर आए दिन मोनू यादव व एक अज्ञात व्यक्ति फ्री में मीट खाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। वही पैसा मांगने पर जादूसुक शब्द का प्रयोग करते थे। रविवार शाम को पुनः मोनू यादव एक अज्ञात व्यक्ति मांसाहार होटल पर पहुंचे और रोज की भांति फ्री में मीट मांगने लगे। होटल स्वामी ने बार बार दुहाई दी कि अब फ्री में हम मीट नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास भी बाल बच्चे हैं। इस पर खाए खाए मोनू यादव ने देख लेने की धमकी दी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुकान जलाने की बात करते हुए चला गया। सोमवार सुबह जब होटल मालिक शंभुनाथ अपने होटल पहुंचा तो देखकर स्तब्ध रह गया। ये क्या, होटल पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। होटल मालिक शंभुनाथ के अनुसार होटल में करीब 60 से 65 हज़ार का नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहा शंभुनाथ और समाजसेवी विनायकर ने, आपको सुनवाते हैं। अब मोनू यादव आते हैं सिपारपट्टी से, 2-3 बारी मीट मैंने दे दिया उनको, मतलब इतना में। अब उसने माँ बहन की गाली देता है, बोला कि मैं मड़ई जला दूंगा और भट्टी तोड़ दूंगा, यहाँ पे नहीं होटल रहेगा। कहाँ पे आपका होटल था? कंतालपुर भट्टे के दक्षिण। कैसे साल से आप दुकान खोले हुए हैं? 6 महीने से। अच्छा, क्या कहता है मोनू यादव आपको? मोनू यादव मतलब बार बार मीट मांगने आता है फ्री में, पैसे मांगता हूँ तो गाली देता है। कितने का नुकसान हुआ है आपका आग लगने? 60-65 हज़ार का। इन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए पिछले 6 महीने से मांसाहारी होटल चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति का इन्होंने मतलब नाम लिया है मोनू यादव। वो आए दिन कई दिनों से इनसे फ्री में मुफ्त में मीट मांगने का काम करता था। अंततः इन्होंने देने का भी काम किया कई बार। 13 दिसंबर लगभग 8:30 बजे इन्होंने, प्रार्थी ने जो बताया है, 8:30 बजे वो आया। उसके बाद जो है इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम अपने बीवी बच्चों के पेट जीविकोपार्जन के लिए मतलब ये होटल चलाने का काम करते हैं। मेरा एकमात्र स्रोत यही है और मैं पैसा लगा कर करता हूँ। ये प्रार्थी गरीब और असहाय है, जिसके वजह से इसने साफ साफ मना कर दिया। तो ऐसे में गुस्सा करके मोनू यादव और एक व्यक्ति अज्ञात ने इसकी होटल को आग लगाने की बात कहते हुए वो चला गया। अंततः 13 दिसंबर को इसके होटल में आग लगा करके उसको खाक कर दिया, जिससे प्रार्थी का बहुत सारा नुकसान हो गया। और थानाध्यक्ष महोदय को, संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। लगने से लगभग आपके आंकड़ा अनुसार इस पर कितना नुकसान हुआ? 50-60 हज़ार के लगभग।
लखनऊ से आजमगढ़ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वसीम अहमद के इंतकाल के बाद परिजनों को ढांढस बढ़ाते जाने समय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ के लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव का अतरौलिया स्थित नेक्स्ट भवन में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलमाला पहनाकर पूरे उत्साह के साथ जोरदार स्वागत किया। अतरौली डाक बंगले में लगभग 7:30 पर पहुंचे। लगभग 25 मिनट रुके। अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे हम लागत का 1.5 गुना 2 गुना देंगे, आय 2 गुनी कर देंगे, आज बताइए तो इतने साल गुजर गए, कहाँ आय 2 गुनी होगी? गन्ने का बकाया है, बिजली का बिल कितना महंगा दे रहे हो, डीजल महंगा हो गया, ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो गई, कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो, जो व्यवस्था बनी थी वो सब खराब हो गई। इसलिए बहुत लंबी बात कर सकते हैं। हम किसानों को बधाई देंगे कि जो वहाँ धरने पे बैठ गए और कम से कम MSP को मांग रहे हैं। और हम समाजवादी लोग ये कहते हैं कि हमें वो MSP चाहिए जिसमें आय 2 गुनी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती कि वो MSP कब मिलेगी जिसमें आय 2 गुनी हो जाए? और फिर रोजगार का सवाल आप सब बेहतर समझते हैं। जब तक देश तरक्की के रास्ते में नहीं जाएगा, ना रोजगार मिलेंगे ना नौकरी मिलेगी। मुझे खुशी है इतने लोग मोबाइल वाले हैं, लेकिन मैं एक ही निवेदन करूँगा, वहीं रहोगे, अगर जैसे बैठे हो वैसे ही रहोगे तो हमारे साथ सबकी फोटो आ जाएगी। अगर डिस्टर्ब हो गए, अगर थोड़े भी डिस्टर्ब हुए तो वही चला जाएगी, उसकी फोटो नहीं आएगी। इसलिए जो जैसा है वैसे ही खड़ा रहेगा, फोटो आ जाएगी। ठीक है, अगर कुर्सी आप इधर दे दो, हमें वहीं खड़े बैठे एक कुर्सी दे दो, वही रहो, वहीं खाली कर दो कुर्सी। एक तरफ जहां भाजपा सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तो वही आजमगढ़ के सरकारी कर्मचारी दिव्यांगों को लेकर कितने जागरूक हैं, इसका नज़ारा आज जिलाधिकारी कार्यालय पर देखने को मिला। जहानागंज ब्लॉक के बैलाकोट गांव का दिव्यांग राजूराम पिछले 3 सालों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक हार गया। पीड़ित दिव्यांग राजू ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से प्रधान व ब्लॉक के अधिकारियों का आवास के लिए चक्कर काट रहा है, फिर भी अभी तक उसे आवास नहीं मिला। थक हार कर पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पर परिवार संग भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से आवास दिलाने की मांग की है। अब देखना होगा कि पीड़ित को आवास उपलब्ध होता है या यूं ही यह ठंड में दम तोड़ देता है। क्या कुछ का राजू राम पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। सर राजू राम, क्या समस्या? सर समस्या ही है तो आवास हम लोग को नहीं मिला है साहब। हम विकलांग आदमी हैं साहब। हमारे पास 3 बच्चे हैं साहब, एक औरत है साहब। और साहब हम लोग को पास कुछ भी नहीं है साहब। नीचे बिछा कर सोते हैं साहब, ऊपर से तिरपाल डाल कर सोते हैं साहब। तो ये बताइए कि आपने फॉर्म वगैरह भरा, अधिकारी क्या करते हैं, प्रधान क्या करते हैं? सर प्रधान क्षण गए थे, प्रधान जी भी बोले हैं तो हम लोग कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। जो कराना हो तो जाकर करा सकते हैं आप। सेक्रेटरी साहब से मिले, सेक्रेटरी साहब भी कुछ नहीं बोले, न BDO साहब कुछ भी बोले। तो साहब हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं, DM साहब के ऑफिस पर दौड़ रहे हैं। DM साहब भी भेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग से साहब। कुछ भी हम लोग को सुनवाई नहीं हो पा रही है साहब। इस तरीके से जी कब तक ले चलेगा साहब? हम लोग को ऐसा आदमी के नहीं मिलेगा साहब, तो कब तक ले हम लोग चलेंगे साहब ऐसे? क्या चाहते हैं सर? आवास चाह रहे हैं। अम्बेडकर नगर जनपद में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित किसानों के समर्थन में आज से सपा का प्रस्तावित धरना को रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सपा के सभी बड़े नेताओं के घरों पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए पुलिसकर्मी घरों से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। नेताओं को धरने के लिए निकले सपा जिला महासचिव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस जबरन निकलना चाह रहे थे किसानों के समर्थन में धरना देने। महासचिव ने इसे योगी सरकार को डरना बताया और कहा कि इस तरह की पाबंदी पर लोकतंत्र की हत्या किसी सरकार में नहीं हुई है। क्या कुछ कहा मुसीब अहमद सपा जिला महासचिव ने, आपको सुनवाते हैं। किसान भाइयों के विरोध में जो 3 बिल लाई गई है, जिसके विरोध में वो किसान साथी हमारे लगभग 20 दिनों से धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, उनका समर्थन हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। आज 14 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सारे पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कलेक्ट्रेटों पर धरना था, सांकेतिक धरना था, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कर रही है। लेकिन जैसे ही हमारे नेता का ऐलान होता है, उसके 1 घंटे के बाद ही
उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार ने जो डरी हुई है माननीय अखिलेश यादव जी से, वो डर कर हम जैसे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे उनके सिपाहियों को ही कल से ही लगभग 24 घंटा पहले से ही नजरबंद करने का काम किया है। किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस तरीके से लोकतंत्र चलता है? हम लोग भी सत्ता शासन में रहे हैं, इस तरीके से कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। आप देख लीजिए। नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कल से ही अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में तूफानी दौरे से राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री का यह आजमगढ़ में पहला तूफानी 2 दिन का दौरा राजनीतिक विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने हर उस कार्यकर्ता या नेता के घर जाना चाहते हैं, चाहे वह बड़े पद पर हो या छोटे पद पर। इसे कार्यकर्ताओं व नेताओं ने जोश भर दिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्वांचल के कद्दावर नेता दुर्गा प्रसाद यादव के यहाँ पहुंचे, जहां वह भोज व आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के अगल बगल आजमगढ़, गाजीपुर और सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, लेकिन यह सरकार नहीं बनने दिया। मुबारकपुर में साड़े घर बनाया गया था, उसको भी सरकार ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास विरोधी सरकार है जो सिर्फ काम रोकने पर विश्वास करती है। सपा कार्यकर्ता लगातार जेल जा रहे हैं। इस बाबत क्या और क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। किनारे मंडियां बननी थी, बड़ी बड़ी मंडी बननी थी। सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपकी आजमगढ़ में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी। और तो ये मंडियाँ क्यों नहीं बना रहे? ये जो शादी के लिए मुबारकपुर में साड़ियाँ सब इस्तेमाल करते हैं, बताओ, इतनी बड़ी साड़ी भवन बनाया था, वो ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार वो है जो काम रोकने वाली है, विकास रोकने वाली है, ये खुशहाली और तरक्की नहीं चाहती है। और मुझे भरोसा है अपने नए नौजवानों पर, ये सब समझ रहे हैं। आज ये हर प्लेटफॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं, इनको सब जानकारी है। आने वाले समय में क्योंकि जानकारी को सही तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुमत की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब अगली रणनीति बताएंगे नहीं तो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर देगी। साजिश की संभावना भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी नफरत, साजिश, षड्यंत्र, धोखा और इन सब के ऊपर झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। गठबंधन का मैंने कई बार कहा, जो हमारे छोटे दल हैं इन सबको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी लेके चलेगी। सरकार के साथ लगातार द्वंद्व मचा हुआ है। ये केंद्र सरकार ऐसा ही करती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती है। हम बंगाल की जनता से कहेंगे कि ममता बनर्जी जी को दोबारा जिता करके भेजिए। सड़कें एक बार फिर से आने वाले चुनाव का मुद्दा बनने जा रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या मुद्दा, लेकिन सड़क मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, बिजली जो महंगी कर दी ये मुद्दा होगा। और किसान की आय, ये तो आय दोगुना देना चाहते थे, अब इनको बताना चाहिए कि आय दोगुना कैसे होगी। हम बधाई देंगे उन किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम जगह तो दिया सबको। आज आप भी यहाँ पे समर्थन करने वाले थे, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। नहीं, हमारा समर्थन है, अभी कहो तो तभी धरना दे दें, लेकिन शादी कार्यक्रम है तो हमारे कार्यकर्ता लगातार जेल। समाजवादी गढ़ के रूप में चर्चित जनपद में जब सपाइयों को अपने नेता के यहाँ रहने की जानकारी मिली तो अल सुबह से ही सर्किट हाउस पर भीड़ मिलने के लिए इकट्ठा होने लगी। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर व्यवस्थापकों ने वहाँ लाइन लगा दी और एक एक कर अंदर जाने की अनुमति दी जाने लगी। उधर अखिलेश यादव को कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, जिसको लेकर आपाधापी मच गई और मिलने के होड़ में कार्यकर्ता एक साथ धक्का देकर सर्किट हाउस में घुसने की कोशिश किए, जिससे सर्किट हाउस का दरवाजा टूट गया। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस ने खदेड़ा तो वहाँ भाग दौड़ के चलते हंगामा मचा रहा है। मीडिया कर्मी भी कई घंटों से अखिलेश यादव से मिलने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं व मीडिया कर्मियों को तब निराश होना पड़ा जब अखिलेश यादव सर्किट हाउस से अपने कक्ष से सीधे निकले और 2 मिनट हाथ हिलाकर तुरंत अपने वाहन में बैठकर रवाना हो गए।
घंटों से देखने सुनने को खड़े कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी रोष दिखाई दिया। यहाँ तक कि अखिलेश यादव का जनपद से ही किसान आंदोलन की शुरुआत करने का भी कार्यक्रम पूरी चर्चा में था, जिसको लेकर कार्यकर्ता यह उम्मीद कर रहे थे कि नेता के एक निर्देश पर वह कहीं भी धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन यह हो नहीं सका। कार्यकर्ता लाठी खाने के लिए भी पूर्ण तैयार थे। अंतर सभी को निराश लौटना पड़ा। सबसे पहले हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक और पार्टी के संघर्ष में लगातार रहने वाले, सरकार में रहे पूर्व मंत्री वसीम अहमद साहब के परिवार से मिलने का मौका मिला। अचानक उनका देहांत हुआ और लगातार उन्हें बीमारी से लड़ना पड़ा। बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहा और इधर जब परिवार से बातचीत हुई, कुछ दिन पहले उन्हें कोविड का भी शिकार होना पड़ा था और परिणाम ये हुआ कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी पार्टी के लोग उनके परिवार के साथ हैं और हर दुख सुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैंने उनके परिवार से बातचीत की, बेटे से मुलाकात हुई, भाइयों से मुलाकात हुई और उनके सहयोगी साथी मुलाकात में शामिल थे। उन्होंने सभी ने यही कहा कि दिन रात वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते थे। दिन रात उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी और जनता थी। हम समाजवादी लोग उनके परिवार को भरोसा दिलाते हैं कि सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं आजमगढ़ में, क्योंकि दुर्गा जी शहर से सटे बाग लखराव गांव में पेड़ से लटकता हुआ एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ से शव को नीचे उतरवाया और पहचान में और कार्रवाई में जुट गई। स्थानीय निवासी लौटन यादव ने बताया कि गाँव के बच्चों ने सूचना दी कि पेड़ पर किसी का शव लटका है, लेकिन यह व्यक्ति गाँव का रहने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा और लौटन यादव स्थानीय निवासी ने, आपको सुनवाते हैं। क्या किए हैं? क्या आप जानते हैं? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। हमारा क्या चीज़ है, अभी सुना तो आया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कल से ही अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में तूफानी दौरे से राजनीतिक खेमे में खलबली मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री का यह आजमगढ़ में पहला तूफानी 2 दिन का दौरा राजनीतिक विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने हर उस कार्यकर्ता या नेता के घर जाना चाहते हैं, चाहे वो बड़े पद पर हो या छोटे पद पर। इससे कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर गया है। कल लखनऊ से बाई रोड आजमगढ़ पहुंचे सांसद व सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करीब 8:30 लगभग 9 बजे पूर्व मंत्री वसीम अहमद की आवास में गए। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। लगभग 45 मिनट घर में रहने और पूर्व मंत्री के बेटे सहित अन्य परिजनों से बात की, तो वही जब बाहर निकलने की हुई तो उनकी बेसब्री से इंतजार कर रही भीड़ ने उनके लिए नारे भी लगाए और अखिलेश यादव जिंदाबाद बोला। इसके बाद अखिलेश यादव गाड़ी में बैठने से पहले हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। बाहर भारी हुजूम को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चौकस दिखाई दिया और धक्का मुक्की की कई बार नौबत रही। अखिलेश लगभग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचे और तरौलिया स्थित डाक बंगले पर उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक किसान बिल को लेकर भाजपा को कोसा। आजमगढ़ शहर में पहाड़पुर स्थित पूर्व मंत्री वसीम अहमद के आवास पर परिजनों से शोक संवेदना प्रकट करने के लिए निकले आजमगढ़ से सर्किट हाउस में किए रात्रि विश्राम। आज सोमवार को उनके कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति किसान यात्रा की थी। शुरुआत प्रशासन की अनुमति का इंतजार है। आज एक अन्य पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के पुत्र के भवभोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कार्यालयों के औचक निरीक्षण के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में कई खामियां पाए जाने पर जहां उन्होंने बेसिक को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया, तो एक पटल सहायक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने, जिला समन्वयक किसान तेनिष्ठा संदिग्ध करने तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बार अनुपस्थित पाए जाने की दशा में उनका वेतन बाधित करने के साथ ही उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मंडलायुक्त श्री पंत द्वारा सोमवार को पूर्वाह्न में किए गए औचक निरीक्षण के समय कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुरलीधर राम अनुपस्थित पाया गया, जबकि गत 24 नवंबर के निरीक्षण के दौरान भी उक्त कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया था। मंडलायुक्त ने उक्त कर्मचारी के बार बार अनुपस्थित मिलने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका 1 दिन का वेतन बाधित करने के साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कूलों को मान्यता दिए जाने एवं स्वेटर वितरण की स्थिति का जायजा लेते हुए पाया कि स्कूलों की मान्यता से संबंधित पटल सहायक द्वारा जहां पत्रावलियों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है, वही ऐसे स्कूलों को भी मान्यता दी गई है जिनके भवन का प्रमाण पत्र प्राइवेट इंजीनियरों निर्गत किया गया है। इसके अलावा कतिपय विद्यालयों की मान्यता काफी दिनों लंबित है, उसका निस्तारण नहीं किया गया है। उन्होंने इसे घोर अनियमितता का घोतक मानते हुए पटल सहायक नरेंद्र कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने पर्यवेक्षणीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। विकासखंड मेहनगर के ग्राम पंचायत खड़गपुर के ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस पर अंकित लाभार्थियों की चाप काट मैपिंग के बाद अन्य वर्ग की सूची में अल्पसंख्यकों को अलग किए जाने और उसके बाद अन्य सभी वर्गों के पात्रों को चयनित कर वरीयता का निर्धारित करते हुए ग्राम सभा की कार्यवाही उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किए जाने को लेकर खंड विकास अधिकारी मेहनगर द्वारा तथ्य प्रकाश में लाया गया था। मामले के संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय समिति गठन किए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। वही जब इस मामले को लेकर प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आवास को जो लेकर नोटिस किया गया था उसमें करीब पात्रों को सूची में अधिकांश लोगों का नाम छूट गया था और उसमें कुछ अपात्रों का चयन भी हो गया था। इसको लेकर वो बैठक नहीं कर पा रहे थे। बैठक में देरी के कारण शासकीय कार्यों में अपेक्षित सहयोग न करने पर पंचायती राज की सुसंगत धारा के अधीन खंड विकास अधिकारी मेहनगर द्वारा उन्हें नोटिस प्राप्त हुई है। नोटिस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि नोटिस से मांग की गई जानकारी उन्होंने खंड विकास अधिकारी मेहनगर को उपलब्ध करा दी है और खंड विकास अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध हो जाने पर हमारी सेवाओं को पुनः बहाल कर दिया है। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है जी। मैं ग्राम सभा खड़गपुर का प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। मेरी माता जी इंद्रावती देवी प्रधान है। सर जैसा कि बीच में आपके ऊपर जो है आवास को लेकर नोटिस, उसके बारे में आपको क्या कहना है सर? आवास को लेके जो नोटिस किया गया था हमारे यहाँ जी, उसमें गरीब पात्रों की सूची मैक्सिमम लोगों की छूट गई थी जी, जिसमें अपात्रों का चयन हो गया था जी, जिसको लेकर हम बैठक नहीं कर पा रहे तो उसको जुड़वाने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन कहीं से वो जुड़ नहीं पाया और इसी कारण बैठक नहीं हो पा रही थी। उसी में हमारे नाम से शासनादेश के अनुसार और ग्राम पंचायती राज के अनुसार वो लेटर जारी कर दिया कि आप उन धाराओं के कारण आप अपना सहयोग नहीं कर पा रहे हैं प्रशासन का जी। तो क्या उस नोटिस का आपने जवाब दिया है? हाँ, नोटिस का जवाब हमने दे दिया और जो उनकी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करते हुए हमने उसका निर्वहन किया और फिर से हमें बहाल कर दिया गया। जनपद में आज आम आदमी पार्टी द्वारा किसानों के आह्वान पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में नए कृषि बिल को वापस लेने के लिए सिधारी स्थित कार्यालय पर 1 दिवसीय उपवास एवं अनशन किया। इसके साथ ही उन किसानों पर सरकार द्वारा हो रहे अत्याचार के विरोध कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए पार्टी कार्यालय पर 1 दिवसीय उपवास एवं अनशन किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है। अगर सरकार किसान बिल वापस नहीं लेती है तो यह किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए ताबूत की कील साबित होगा। इसके साथ उन्होंने सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की। जिला महासचिव श्री अहमद ने कहा कि केंद्र की सरकार नए कृषि कानूनों के द्वारा किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। केंद्र सरकार नया कृषि कानून वापस ले, अन्यथा पार्टी कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। उपवास कार्यक्रम के दौरान सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। शांति और लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाकर विरोध जताया। उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी राम राजेश यादव। आज किस मांग को लेकर आपने ये अनशन किया? किसानों का आंदोलन देश में चल रहा है और सरकार का जो रवैया है वो किसानों के प्रति, हमारे देश के किसान हैं उनके प्रति इनका रवैया अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये देख रहे हैं कि एक लंबे अरसे से किसान अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ करके और किसान बिल के विरोध में उस बिल को समाप्त कराने के लिए सड़कों पर इस ठिठुरती हुई ठंड में पड़ा हुआ और वार्ता का नाटक सरकार द्वारा किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है, क्योंकि किसानों की एक सीधी सी मांग है कि आपने ये जो कृषि बिल कानून पास किया है यह किसानों से पूछ करके, किसानों का बिल किसानों से पूछ करके, किसानों से राय लेकर के नहीं पास किया गया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ये उद्योगपतियों के हित में सरकार द्वारा कोरोना काल में चोरी से इस बिल को लाया गया
और जो कहीं से भी किसानों के हित में नहीं है। और आज इतने दिनों के अनशन और धरने के बाद भी सरकार सुन नहीं रही है बात, उसके विरोध में आज किसानों की तरफ से उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। और हम लोग आज उन्हीं किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से उपवास रख करके अनशनरत हैं। अगला कदम क्या होगा अगर बिल? अगला कदम, चूँकि ये लड़ाई किसानों ने अपने हाथ में रखी है, तो किसानों का जैसा भी आदेश होगा हम उनके साथ हर कदम से कदम मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2020-21 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया है। विद्यालयों की आधारभूत सूचनाओं, उपलब्ध सुविधाओं के भौतिक सत्यापन के दृष्टिगत आज उप जिलाधिकारी बुरहानपुर दिनेश मिश्रा द्वारा गठित टीम द्वारा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी बुरहानपुर दिनेश मिश्रा ने बताया कि माध्यमिक विद्यालय व हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्र बनाए जाने के दृष्टिगत तहसील बुरहानपुर में कुल 67 इंटर कॉलेज हैं जिनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें निर्धारित मानक तय है जिसमें किसी भी विद्यालय परिसर से हाई टेंशन तार नहीं जाने चाहिए। कमरों में सीसीटीवी कैमरा युक्त वॉइस रिकॉर्डर लगा हो, पर्याप्त संख्या में सीट, बाउंड्री वाल तथा गेट हो तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जो विद्यालय परिसर के अंतर्गत केंद्र बनाए जाने के लिए आवश्यक हैं। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। किया जा रहा है इस बारे में। ये माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल इंटर की परीक्षा केंद्र बनाए जाने के दृष्टिगत तहसील बुरहानपुर में हमारे यहाँ 67 इंटर कॉलेजेस हैं, इनका निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं कि किसी भी विद्यालय परिसर से हाई टेंशन तार नहीं जाना चाहिए, कमरों में सीसीटीवी कैमरा युक्त वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हों, पर्याप्त संख्या में सीट हो, बाउंड्री वाल हो, गेट हो और अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं जो विद्यालय परिसर के अंतर्गत केंद्र बनाए जाने के लिए आवश्यक हैं। इसी के दृष्टिगत आज अनेक विद्यालयों का अतरौलिया क्षेत्र के विद्यालय पटेल इंटर कॉलेज और रतवा पार का विद्यालय डॉक्टर सुशीला तिवारी इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और कोयलसा में उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज। आजमगढ़ के 2 दिवसीय दौरे के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अम्बेडकर नगर पहुंचे। उसके बाद जनपद में अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है, किसान चाहते हैं कि यह किसान विरोधी बिल वापस हो। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार यह कहकर आई थी कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसानों का शोषण हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना पा रहे हैं, सपा सरकार बनने पर इसे बनाकर इस पर हवाई जहाज उतारेंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी समाजवादी हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी एक भी विद्युत पावर स्टेशन नहीं लगाया, उल्टे ही बिजली महंगी कर दी। किसानों के गन्ने का भी आज भी बकाया है जिससे किसान परेशान है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना जैनपुर की पुलिस ने चोरी के बिजली के तार के साथ ही एक अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में जहां सफलता हासिल की है, तो ही थाना मेहनगर की पुलिस ने भी 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर दिदारगंज पुलिस की, दिदारगंज पुलिस ने भी मोबाइल व नकदी के साथ 3 चोर को गिरफ्तार किया है, तो वही महाराजगंज पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें थाना तरवा पुलिस की, तो थाना तरवा की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इस तरह की हुई कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। देश भर में जगह जगह किसान बिल को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसमें कुछ अराजक तत्व अपनी रोटियां सेकने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में यूपी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसे में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में कुछ गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। क्या कुछ कहा एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। बंद किया गया है व्यवस्थाओं को। किसान आंदोलन के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जितने भी किसान बंधु हैं उनसे सभी ने वार्ता की है। हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों ने और सब डिवीजनल स्तर के अधिकारियों ने, थाना स्तर के अधिकारियों ने, और पहले भी और आज भी अभी तक कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि जो इनकी किसान आंदोलन में जो मांगे लोग कर रहे हैं उसका उत्तर प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है और ऐसे लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं।
गलत तरह की बयानबाजी करके उनको एक भावनात्मक तरीके से इससे जोड़ना चाह रहे हैं, जबकि हमारा किसान पूरी तरीके से सजग है। और इसके विपरीत अगर कोई बात होती है और कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो कि या उपद्रवी तत्व हैं जो इसमें घुस के किसान आंदोलन की आड़ में कुछ गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को के विरुद्ध भी स्थानीय स्तर पे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और कोविड को देखते हुए अगर किसान बंधु कोई पत्रक देते हैं तो स्थानीय अधिकारी वहीं मौके पे जाके वो पत्रक लेंगे। और हम लोगों ने यहाँ तक की भी व्यवस्था की है कि थाने स्तर पे भी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी ले करा दी गई है, ताकि थाने स्तर पे भी हम लोग मेमोरेंडम रिसीव कर लेंगे ताकि भीड़ भाड़ ना होने पाए और उस भीड़ का फ़ायदा कोई गलत तत्व न उठाने पाए। एहतियातन पूरे प्रदेश में लगभग 140 कंपनी हमारी पीएससी डिप्लॉयड है और सभी संवेदनशील जगहों पे इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज सुबह 8 बजे से ही सभी अधिकारी, चाहे वो राजस्व के हों, पुलिस के हों, और सभी आला अधिकारी भी लगातार भ्रमणशील हैं। कुछ जो हमारे रेंज के अधिकारी हैं उनको उनकी ड्यूटी पुलिस महानिदेशक के द्वारा विभिन्न जनपदों में भी लगाई गई है। इससे ये देखते हुए कि एडीजी भाजपा की सरकार केवल कोरे आश्वासनों के बल पर चल रही है। देश का अन्नदाता किसान इस भयंकर सर्दी में दिल्ली में ठिठुर रहा है, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए इस सरकार के पास समय नहीं है। किसान केवल अपनी उपज का उचित समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है, जो इस सरकार द्वारा देना गवारा नहीं है। भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों का भला करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी हमेशा से किसानों की हितैषी रही है और आज भी वह किसानों के साथ डटकर खड़ी है और सरकार के काले कानूनों का विरोध कर रही है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सिधारी स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के आवास पर वार्ता करते हुए कहा। वह यहाँ उनके नवविवाहित बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कोरोना वैक्सीन के नाम पर वोट मांगने की राजनीति की जा रही है, जबकि इस वैश्विक बीमारी की रोकथाम में भाजपा सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह फेल रहा। केवल हवाई बातें ही की जाती रही है और आज भी इस मामले में पूरी तरह भ्रम की स्थिति है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाने की अपील की। इस मौके पर चंद्रदेव राम यादव करेली, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदीप यादव, संदीप यादव उर्फ गुड्डू, चंद्रशेखर यादव, प्रमुख श्याम नारायण यादव, विजय यादव प्रमुख आज नेताओं ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रानी के सराय ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद एवं पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के आवास पर भी गए। यहाँ से वह पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा यादव के यहाँ आयोजित भोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात लखनऊ के लिए रवाना हो गए। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। अच्छा, मुख्यमंत्री आवास का मैंने कहा कि नक्शा नहीं पास है। गांव में बताओ किसी का नक्शा पास होता हो तो बता दो। क्यों किसी ने नक्शा पास कराया गांव में? आबादी में कभी घर बनाया, पुराना पैतृक गांव है, बाबा ने बनाया, उस घर का क्या होगा? तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना आगे। नहीं, ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो बो रहे हो वो काटेगा कौन? बहुत बधाई हो, अच्छा नारा है। कुल मिला के जो दिल्ली में जो किसान ने आंदोलन किया उसको लेके आपकी तरफ से कई कार्यक्रम आपके आज निरस्त किए गए। नहीं, केवल आपका आजमगढ़ का, क्योंकि एक तरफ शादी है, कुछ जगह जाना है तो संभव नहीं था, और अंबेडकर नगर क्योंकि वहाँ जाना है, और एक अयोध्या का कि वहाँ बाकायदा हम प्रेस के लोगों से बात करके अपनी बात कहेंगे। आगे और भी के लोग ये चाह रहे हैं कि नील का गन्ना किसानों को बकाया जी हैं, उनका आना होता है उस तरह से अखिलेश जी का नहीं, क्या आप नहीं, ये इधर कोविड की वजह से, अब कोविड में तो ये है कि हम दोनों को मास्क लगा के रखना है। अगर मैं मास्क हटा लूँ तो आप भी चलाओगे चैनल पे, देखिए उल्लंघन, तो हमें मजबूरी में मास्क लगाना पड़ रहा है। और अगर हम आते हैं तो बताओ कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, हम कहाँ से कर लेंगे बताओ? ये नाराज़ हो जाएंगे सब कि बताइए सोशल डिस्टेंस का बहाना और बीमारी का बहाना, ये बीमारी मान ही नहीं रहे। ये बताइए भारत सरकार क्या कर रही है? जब दुनिया में ये बात हो गई है कि वैक्सीन आ गई और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें वैक्सीन कब लगानी है।
चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो या इंग्लैंड हो, उन्होंने तैयारी कर ली, या सऊदी अरेबिया हो, इधर के दुबई वगैरह हैं, तो देना शुरू करेंगे। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती, भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती है, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, केवल प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा सर, एक सवाल कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क को भी एक पार्टी और उससे जोड़ लिया, क्या मास्क लगाने का आप भी रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं, मैं लगा के रखता हूँ और कार्यक्रमों में कोशिश कर, क्योंकि इस बीमारी का एक ही रास्ता है, जब तक वैक्सीन ना आ जाए और इलाज ना आ जाए तो हमें मास्क और थोड़ी दूरी बना के रखना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये हमें अपनाना पड़ेगा और दुनिया भर अपना रही है। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर के एन सिंह इंटर कॉलेज पर सगड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री व सांसद शिव प्रताप शुक्ल का प्रथम आगमन पर महुला से लेकर जीयनपुर तक जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं जीयनपुर केंद्र सिंह इंटर कॉलेज के सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सगड़ी विधानसभा को पहली बार हर हाल में जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सभी कार्यकर्ताओं को जी जान से एकजुट होकर लगने के लिए प्रेरित किया। सगड़ी विधानसभा को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र देने के साथ सांगठनिक बैठक लेकर संगठन के पेच कसे। शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सगड़ी विधानसभा में पहली बार कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा जीतने का कार्य करेगी। जनपद में प्रवेश के साथ ही मनीष मिश्र उर्फ पिंटू मिश्रा के नेतृत्व में महुला में स्वागत किया गया, तो वही जीयनपुर पहुंचने पर पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्वागत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव प्रताप सिंह ने सगड़ी विधानसभा प्रभारी व पूर्व मंत्री का बुके, अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, घनश्याम सिंह पटेल, सचिता सिंह, दिवाकर सिंह, सोनू सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ कहा इस बाबत शिव प्रकाश शुक्ला ने, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के इस सगड़ी विधानसभा की बैठक है। उस बैठक में हमारे जो मंडल से लेकर के अन्य जो नीचे पदाधिकारी हैं वो हैं, सेक्टरों के लोग हैं, जिले के प्रमुख लोग हैं। तो इस प्रकार से पूरी तौर पर हमारी संगठनात्मक बैठक है। उसी संगठनात्मक बैठक के लिए हम यहाँ आए हैं और कार्यकर्ताओं से आपस में बातचीत करेंगे। सर, अगर कहा जाए तो सार्वजनिक सगड़ी में आप प्रभारी भी चुने गए हैं, यहाँ के जनता के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश होगा? सबसे बड़ा संदेश यही होगा कि हम इस विधानसभा को कभी जीते नहीं, अब की बार जीतना और हर परिस्थिति में जीतना। आजमगढ़ शहर के लक्ष्य रामपुत्र स्थित शिव शक्ति मंदिर के पुजारी को बदमाशों ने बुरी तरह मारपीट कर उस वक्त घायल कर दिया जब वह एक जजमान के यहाँ पूजा कराकर लौट रहे थे। इसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय बलरामपुर पुलिस चौकी पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से निराश पुजारी ने एसपी को ज्ञापन सौंप मनबड़ों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पुजारी उमापति पांडे ने मीडिया को बताया कि वे यजमान सुधाकर सिंह के यहाँ अनुष्ठान कराकर लौट रहे थे कि रास्ते में खड़े शैलेश सिंह नामक युवक ने अनायास ही ब्राह्मण जात को गाली गुप्ता देते हुए मुझसे बहस करने लगा। मैंने जब विरोध किया तो मुझसे मारपीट करने लगा। किसी तरह मैं वहां से जान बचाकर भागा। पीड़ित ने भी बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा मदद न करने से उक्त मनभड़ युवक के हौसले बुलंद है और वे लगातार धमकी दे रहा है। पुजारी उमापति पांडे ने पुलिस अधीक्षक से मनभड़ युवक पर कार्रवाई की मांग करने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित पुजारी ने, आपको सुनवाते हैं। हम कल 4 बजे के लगभग में प्रताप नगर कॉलोनी में पूजा कराने के माध्यम से गए थे। वहाँ पर सुधाकर सिंह के बगल का एक शैलेश सिंह नाम का लड़का आया और हमको बेवजह ईंट से मारा और मार करके मुक्का से भी मारा, फाइटिंग से मारा। मारने के बाद हमारी जब बेहोशी हो गई तो वहाँ से वो अपने कमरे में भाग गया। क्यों? बेवजह, कोई गलती नहीं। इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमारी उसकी कोई मुलाकात नहीं। तो मारपीट के दौरान क्या बोल रहा था वो? मारपीट के दौरान वो पूछा हमसे कि आप कहाँ हैं। हमने कहा कि मैं सुधाकर जी के यहाँ पूजा कराने आया। वो बोला कि सुधाकर सिंह के यहाँ आए हो, उसी पर मारने लगा।
आपने किससे मिला? कहाँ मिले? हम सबसे पहले गए चौकी पर, बलरामपुर चौकी, वहाँ पर गए मिले। वो लोग बोले कि कल आपका निर्णय किया जाएगा, वहाँ नहीं निर्णय किए लोग। उसके बाद हम आए कोतवाली में भी दरखास्त दिया गया, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय चाहिए। आजमगढ़ के रानी की सराय कस्बे के रुदरी मोड़ पर स्थित सराफा की दुकान में रात में चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। लोगों के जगने से चोर लकड़ी, हथौड़ा आदि छोड़कर भाग निकले। पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि रुदरी रोड निवासी दीपक मदेसिया, जो ननिहाल में रहकर मोड़ पर सराफा की दुकान किए हुए हैं, रात में आधा दर्जन की संख्या में चोर बाहर से शटर के ताले को तोड़ रहे थे। आवाज़ सुन लोग जग गए और चोरों को दौड़ा लिया। चोर भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है।